अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग क्लब। हमारे चैनल के नए कोर्स वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ इस कोर्स में आपको बेसिक से वेब के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और इंशाल्लाह आपका ये कोर्स 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप वेब के तमाम इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके टूल्स और इसकी सारी लाइब्रेरीज के बारे में जान सकेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले HTML आएगा। HTML5 दैट इज़ बेसिकली इट्स वर्जन जो करंटली फ़िलहाल चल रहा है और इसमें अपडेशंस होती रहती हैं, जिसमें आपको न्यू टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। HTML बेसिकली आपकी वेब डिज़ाइन जो आप करते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है। आप इसमें अपने कंटेंट को डिस्प्ले करवाते हैं, जिसके लिए हम HTML5 यूज़ करते हैं। देन CSS3 जिसमें आप अपने वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी स्टाइलिंग करते हैं। बेसिकली आप इसको HTML का फैशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट जिसमें हम अपनी वेबसाइट में जो फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि देन ये बटन क्लिक हो तो आपका ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो हम अपना जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। jQuery उसी की एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर मज़ीद इन्हांसमेंट आती है, सेम फंक्शनैलिटी ही परफॉर्म करती है। बूटस्ट्रैप दैट इज़ बेसिकली अ रेडीमेड कोड जो हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery इन सब को मिला के एक कोड डिज़ाइन करके देती है। ये आगे जाके आपको इसमें रेडीमेड कोड मिल जाएंगे, जिसमें आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। और PHP जो बेसिकली एडमिन साइट की कोडिंग होती है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड वर्डप्रेस एक अलग प्लेटफॉर्म है बट वेब डिज़ाइन का ही पार्ट है, जिसमें आप फुल वेबसाइट थीम्स के ऊपर क्रिएट करते हैं, प्लगइन्स यूज़ करते हैं। ई-कॉमर्स उसकी एनहांसमेंट है, जो हम इसमें ई-कॉमर्स और वूकॉमर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली इन सब काम को करने के लिए, इन सब को चलाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, कोई टूल यूज़ होता है। तो हम वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए जो टूल्स देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीमवीवर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जो ओके है, अच्छा है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन PHP यूज़ करते वक्त इसमें थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। देन नोटपैड है, जिसमें आपको ज़ीरो से काम करना पड़ता है। नोटपैड प्लस प्लस गुड अप्रोच है। विजुअल स्टूडियो कोड बेस्ट है, प्रोफेशनली इस्टेब्लिश्ड है और कमाल है ये टूल। XAMPP जो आपको आगे PHP और लोकल होस्ट को इस्टेब्लिशमेंट में वर्क करेगा। जो हम यूज़ करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड है और यही मैं इसको प्रेफर करूँगी। बाकी ऊपर वाले जितने भी हैं मैं इनको आपके सामने एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर दूंगी कि इनमें कोड कैसे करना है। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप ड्रीमवीवर करना चाहें, नोटपैड जो आपके अपने लैपटॉप में अवेलेबल होता है आप उसको यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। जो सभी टूल आप यूज़ करना चाहें, कोड सेम होता है, वर्किंग सेम है इन सबकी, बस थोड़ा सा प्रोफेशनली डिफरेंस आता है इनमें, IDEs का डिफरेंस आता है, वो आपको ये बेस्ट है उसके लिए। तो मैं यही प्रेफर करूँगी और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इन चारों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जो कोड मैं यहाँ पे करूँगी वही कोड आप शायद कॉपी करके इनमें भी पेस्ट करें तो भी रन हो जाएगा। तो टूल्स का इतना बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इस पर वर्क कैसे करना है HTML का। तो हम सबसे पहले HTML स्टार्ट करते हैं। HTML स्टार्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई कोड स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसके अंदर हम अपना कोड करेंगे। हम टूल खोल लेंगे, ठीक है, हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया। अब हमने अपना वर्क कहाँ पे करना है, वो टूल और उसकी रिक्वायरमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग, हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए। वो स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। हम इसके अंदर रह के पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस कोड के अंदर रह के। और ये कोड प्री डिफाइंड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते और इसको हम कम भी नहीं कर सकते कि लाइक ये लाइन नहीं लिखी, ये कोड नहीं लिखा तो हमारा कोड चल जाएगा। नहीं, ये कोड नहीं चलेगा। अगर चल भी जाए तो प्रोफेशनल लेवल पे जब इसको इस्टेब्लिश करेंगे या किसी क्लाइंट को अपनी वेबसाइट बना के देंगे तब कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो उसके लिए ये आपके लिए है कि आपने उसको प्री डिफाइंड को ही यूज़ करना है और एज इट इज़ ही यूज़ करना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इनके अंदर आगे मेटा के टैग्स हेड के बाद यूज़ होते हैं, वो कैसे करने हैं वो मैं आपको आगे टूल पे बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको HTML का बता देती हूँ, देन इसके कोड स्ट्रक्चर को डिफाइन करूँगी कि जब हम कोडिंग करेंगे। HTML क्या है? HTML दैट इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये टैग्स पे कंसिस्ट करती है, एलिमेंट्स होते हैं इसमें, हम टैग्स की हेल्प से कोड करते हैं। ये डिफाइन क्या करती है? स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेज। हम कोई भी कंटेंट डिस्प्ले करवा रहे हैं, लाइक यही एक कंटेंट है हमारा,
हमने इसको डिस्प्ले करवाना है अपने वेब पेज किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, लाइक क्रोम के ऊपर हम ये डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम इसको HTML के टैग्स की हेल्प से डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसलिए हम HTML यूज़ करते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एंड टैग्स। टैग्स क्या होते हैं ये मैं आगे जाके आपको ज़रूर बताऊंगी। एंड सेम वही बात हमें ये ब्राउज़र को बताता है हम HTML के आपने डिस्प्ले कैसे करना है अपना कंटेंट। और अब इसके हम कोर्स स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं। इससे पहले हम अपने टूल जो विजुअल स्टूडियो है मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, इसकी इंस्टॉलेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप वहां से देख के इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से आप इंस्टॉल करके इस पर अपना वर्क स्टार्ट करें। और सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऐसी एक ब्लैंक स्क्रीन होगी, आपके पास कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई होगी। तो आपने जाना है न्यू फाइल कर लें, या आपने कहीं अपना फ़ोल्डर बनाना है तो ओपन फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ। फ़ोल्डर भी सेम एज इट इज़ बनाना है, ओपन फ़ोल्डर करें, जो आपके पास पाथ आ रहा है बेशक वहीं पे बना लें और न्यू करें, फ़ोल्डर बन जाएगा आपका और वहाँ पे आप अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये ओके हो जाएगा। अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फाइल बनाऊंगी, न्यू फाइल। और ये मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया, मेरे सामने एक अनटाइटल्ड फॉर्म की फ़ाइल आ गई है। इसके आगे बार लाइन्स हैं, दैट मीन अभी ये विजुअल स्टूडियो पे बन तो गई है लेकिन ये सेव नहीं है और उसको कोई एक्सटेंशन अलॉट नहीं हुई, जिस वजह से ये एक डमी फाइल है। इसको सेव करते हैं पहले फाइल को, जो हम यूज़ करेंगे सेव करने के लिए Ctrl+S। ठीक हो गया, हमने शॉर्टकट की यूज़ किया Ctrl+S। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे किस पाथ में जा रही है, ये डॉक्यूमेंट्स में जा रही है। ठीक हो गया, मैं इसको फाइल का नाम दे देती हूँ बेसिक टेक्स्ट के नाम से। फाइल का नेम जो देना है आप जो भी फाइल का नाम रखेंगे वो आपकी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी लंबा छोटा जैसे भी आपने रखना है, इट्स अप टू यू। आपने बस जो नाम रखना है, आपने उसके दरमियान में स्पेस नहीं देनी। अगर आपने कुछ देना भी है तो आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप 0 के साथ वाली की जो है अंडरस्कोर की आती है, आप उसको प्रेस करें तो आपके पास अंडरस्कोर आ जाएगा। और उसके बाद आपने फ़ाइल सिर्फ नेम नहीं लिखना, आपने बताना है कि ये फ़ाइल कौन सी है, HTML की है, CSS की है, PHP की है, जावा की है। तो आपने स्पेसिफाई करना है। आपके टूल को नहीं पता आप कौन सी फ़ाइल क्रिएट करें, वो डमी फाइल तो क्रिएट कर देगा सिंपल नेम से, लेकिन रिज़ल्ट नहीं शो करवाएगा। रिज़ल्ट शो करवाने के लिए आपने इसकी एक्सटेंशन को स्पेसिफाई करना है और जो एक्सटेंशन है वो .html है। HTML फाइल को .html के नेम से ही सेव करते हैं, उसी एक्सटेंशन के साथ। HTML की एक्सटेंशन मैं रिपीट कर रही हूँ .html ही है। तो इसको सेव करते हैं, ये सेव हो गई। आपके पास जब ये सेव हो जाएगी, आपके पास ये एंगुलर ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये आपको बता रही है कि मैं सेव हो गई हूँ, मेरी एक्सटेंशन .html है और मैं एक HTML फाइल हूँ। ये एंगुलर ब्रैकेट्स HTML5 को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हमारे पास, मैंने आपके सामने है, मैंने बना दी, बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं कोड कहाँ करूँ, मैं यहाँ बिल्कुल लाइन 1 में कोड तो नहीं कर सकती ना, मुझे कोई कोड स्ट्रक्चर चाहिए, कोई ना कोई उसकी बाउंड्री चाहिए जिसके अंदर रह के मैंने कोड करना है। अब वो बाउंड्री बनाने के लिए सिंपल मैं लिखूंगी HTML। अब 3 एटल्सिस आ रहे हैं, आपने के पास जो सेकंड वाला है HTML:5, आपने इस पर एंटर प्रेस कर देना है, आपके सामने ऑटो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ये हमें जो विजुअल कोर्स स्टूडियो जो है हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि आप कुछ भी शॉर्ट वर्ड लिखो, ये ऑटो जनरेट कर देता है उसके टैग्स, उसका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी टूल्स में ये फैसिलिटी नहीं है। लाइक नोटपैड में आपको ये पूरा का पूरा कोड जो नज़र आ रहा है ये सारा ऑटो खुद लिखना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपके सामने है, मैंने सिर्फ HTML लिखा था और एंटर प्रेस कर दिया और ये खुद ही जनरेट हो गया। अब मेरा टाइम सेव हो गया है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ मुझे, वरना सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग खुद लिखनी पड़नी थी। तो ये आपके सामने है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या चीज़। तो अपने डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। ये देखें, doc type HTML, doc type that is declaration of your HTML folder or a document। ये क्या काम करती है, आपके फाइल को डिक्लेयर करती है कि मैं HTML फाइल हूँ, मेरे अंदर आके सेव हो जाओ और अपना रिजल्ट शो करवाओ।
ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं होती, आप इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। HTML दैट इज़ बेसिकली या HTML टैग, ये टैग्स होते हैं जो हम एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना, ये टैग्स होते हैं। इन टैग्स की ओपनिंग ये होती है और क्लोजिंग / के साथ होती है। तो ये हमारे पास बताता है कि मैं एक HTML फाइल हूँ, इसमें आपने मुझे सेव करना है HTML टैग्स को, और हेड स्पेसिफाई करता है जितने भी लिंक्स हैं, जितनी भी इंटीग्रेशन है, जितने भी मेटा टैग्स हैं, जो भी आपने शो करवाना है, किसी चीज़ को लिंक करना है, किसी फाइल को, किसी लाइब्रेरी को, वो हम हेड के टैग के अंदर करते हैं। ये हेड का टैग हो गया। टाइटल आपको टॉप पे शो करता है, इसका नाम मैंने अभी पेज टाइटल लिखा है, जब मैं इसको रन करूँगी तो टॉप पे पेज टाइटल लिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और नेम लिख देती हूँ तो वहाँ पे टाइटल वही शो होगा जो मैं यहाँ पे लिखूँगी। और ये फिर इसकी क्लोजिंग आ गई हेड की। बॉडी, यहाँ पे हम अपना HTML का टेक्स्ट लिखते हैं, HTML टेक्स्ट लिखते हैं, HTML टैग्स कह लें, हम लिखते हैं, हम ऑल कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं जहाँ हमने डिस्प्ले करवाना होता है। दैट जहाँ पे बॉडी एंड होगी, बॉडी से बाहर अगर आप कोई भी कंटेंट लिखेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। HTML ये हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है कि हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। जो बॉडी सेम मैंने आपको बता दिया, विजिबल पार्ट होता है, ये आपको बताता है कि आपने कौन सा कंटेंट डिस्प्ले करवाना है। ये डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन होती है जो डिस्प्ले करवाती है हम ब्राउज़र पे हमारे वेब पेज को करेक्टली। देन सेम HTML टैग जो हमारे पास टॉप पे शो होता है वो हम एक दफ़ा ही डिक्लेयर करते हैं, डॉक टाइप केस सेंसिटिव नहीं होता, रिपीट कर चुकी हूँ। और HTML5 के लिए भी सेम यही डॉक टाइप HTML ही इसकी एक्सटेंशन और डिक्लेरेशन होती है। तो अब अपने कोड पे जाएं, इस टूल पे जाएं और सेम देख लें, आपके पास डॉक टाइप HTML आ रहा है। HTML के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है जो चीज़ आपकी लैंग्वेज को डिफाइन कर रही है, LENG लैंग्वेज, और EN इज़ फॉर इंग्लिश। आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज को, आपके रीजन को डिफाइन कर रही है। हेड सेम आपको मैंने बताया था, हेड में हम कोई टाइटल, कोई मेटा का टैग या लिंक्स वगैरह देंगे। अभी सिर्फ हमारे पास मेटा है। अब मेटा क्या काम करता है, ये आप बेशक इसको रिमूव कर दें, ना करें, कोई इशू नहीं है, आप इसको दोनों मेटा को रिमूव भी कर सकते हैं। बट गुड अप्रोच क्या है, जो आपने करेक्टर्स डिस्प्ले करवाने होते हैं वो आपकी इस मेटा के टैग की हेल्प से होते हैं। अगर ये मेटा का टैग नहीं लगा हुआ होगा तो आपके करेक्टर्स डिस्प्ले नहीं होंगे। और सेम जो सेकंड मेटा का टैग है, नेम व्यू पोर्ट, जो आपकी करंट पोर्ट को बताती है कि आप किस पे रन कर रहे हैं। द कंटेंट, ये आपका जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी अकॉर्डिंग अपने वेब पेज की स्क्रीन को, उसके लेआउट को एडजस्ट करती है। लाइक आपकी अगर स्क्रीन छोटी है तो ये जो लिखा हुआ है कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ, ये उसके अकॉर्डिंग अपने पेज को एडजस्ट कर लेगी। जितनी स्क्रीन होगी फिर उतना ही आपको पेज विजिबल होगा, जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन होगी उतना बड़ा आपको पेज विजिबल होगा। ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। इनिशियल स्केल जस्ट जूम इन एंड जूम आउट होता है। यहाँ पे 1.0 है, दैट इज़ जूम आउट। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, आप इसको कर भी सकते हैं डिक्रीज़ और इंक्रीज़, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 1 है, जो स्टैंडर्ड जिसे कह लें, ये स्टैंडर्ड है। आपने मतलब कितने विड्थ पे, कितनी हाइट पे, कितने फ़ॉन्ट पे और कितने कलरिंग स्कीम पे अपनी जो वेब पेज है उसको शो करवाना है। दैट इज़ इनिशियल स्केल जूम इन एंड जूम आउट। ठीक हो गया। इसके बाद टाइटल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, टाइटल है, डॉक्यूमेंट है। अब ये मेरी बेसिक टेक्स्ट फाइल है, मैं इसको सेव करती हूँ। यहीं पे रन करने के 2 वेज़ हैं, मैं इसको पहले यहाँ से बताती हूँ। कॉपी किया पाथ, यहाँ से हम क्रोम पे गए और ये न्यू टैब, यहाँ पे जाके ये जस्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C किया वहाँ टूल पे, और पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ बार में Ctrl+V किया है। ठीक हो गया। इसको एंटर कर रही हूँ और आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आ गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप के ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट नेम दैट इज़ सिंपली दिस नेम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ माई फर्स्ट वेब पेज।
ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रन करना है। और रन कैसे करना है, सिंपली F5 प्रेस कर दें, आपका पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही रिफ़्रेश होगा, जितनी भी अमेंडमेंट्स आपने कोड में की होंगी टूल पे जाके, वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने F5 किया तो माई फर्स्ट वेब पेज टाइटल उसका चेंज हो गया है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। तो अब इसका सेकंड वे है रन करने का। यहाँ पे आप पर मेन्यू बार में देखिए रन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें, स्टार्ट डिबगिंग करें या अपनी F5 प्रेस कर दें। ठीक है, यहाँ पे वो इन्वायरमेंट आएगा आपके पास, और अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपसे कहेगा कि मुझे असाइन करो मैंने कौन कौन से करने हैं। तो फ़िलहाल मैं क्रोम यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसको सेट नहीं किया हुआ, तो इसको भी मैं नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सेट करना भी बता दूँगी। ठीक हो गया, तो इसको भी यहीं पे स्टॉप करें। और फ़िलहाल आपने जैसे रन करना है, आप इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पे अपने क्रोम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र, उस पर जाके पेस्ट कर दें, वो हो जाएगा आपका। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कोड करना कि HTML में कोड कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कमेंट्स कैसे लगाने होते हैं। कमेंट्स क्या काम करते हैं, कमेंट्स आपकी ईजीनेस के लिए होते हैं, आपको ईज़ देते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, आपकी लर्निंग्स को इम्प्रूव करते हैं। वो कैसे काम करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, लाइक अगर आपने हेडिंग दी है, आपने पैराग्राफ दिए लिखा है अपने कोड में, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं ऊपर कि ये मेरा पैराग्राफ है। और अब आप कभी आपका कोड कोई 1000 लाइन पे भी जाएगा, इतना लंबा कोड हो जाता है वेबसाइट का, तो आप ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ पे मैंने कौन सा कोड किया हुआ। जब आपने कमेंट किया हुआ होगा, आप कंट्रोल F करेंगे और सर्च कर लेंगे यहाँ पे पैराग्राफ लिखकर, तो वो जस्ट कमेंट वाला ब्लॉक आपके सामने विजिबल हो जाएगा। तो कमेंट करते कैसे हैं, एडिट टॉगल लाइन एक कमेंट होता है और एक टॉगल ब्लॉक होता है। जब आप पर ढेर सारा कोड हो कमेंट करने के लिए, तब हम टॉगल ब्लॉक लगाते हैं। जब 1 लाइन हो तो हम टॉगल लाइन लगाते हैं। ठीक है, अब टॉगल लाइन कमेंट मैंने लगाया तो आपके सामने, अब इसमें मैं लिखती हूँ हेडिंग। ठीक है, यानी कि अब मैं हेडिंग्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अब मैंने इसको सेव कर दिया है। अब ये कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा, ये जस्ट कमेंट है। ठीक है, ये आपको विजिबल होगा, आपके क्लाइंट को विजिबल नहीं होगा, आपके ब्राउज़र पे विजिबल नहीं होगा। ये सामने आपके पेज है, मैं इस पर F5 कर रही हूँ और कुछ भी शो नहीं हुआ, कोई हेडिंग का वर्ड लिखा हुआ नहीं आया। ये सिंपल आपके पास कमेंट्स होते हैं जो आपको अपनी आसानी के लिए लगाने होते हैं। हेडिंग के टैग कौन कौन से होते हैं, मैं आपको पहले टैग्स बता देती हूँ। H1 और H1 की क्लोजिंग और ओपनिंग आपके सामने है। और इसके बाद H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसके बाद H2 होती है, H2, H3, H4, H5 एंड H6। सिर्फ इतनी ही होती हैं हेडिंग्स के लिए। इनका रैंक क्या होता है ये 1 by 1 मैं आपको बताती हूँ। तो ये टैग्स हैं, अब इनको यूज़ कैसे करना है। अभी तो सिंपल मैंने टैग्स लगाए हैं, इनके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। जैसे टेक्स्ट लिखूंगी तो डिस्प्ले होगा। सेव कर रही हूँ, आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ, कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि टैग्स नहीं शो करेंगे। टैग्स अपने आपके एग्जिस्टेंस को नहीं शो करते, वो अपना आउटपुट दिखाते हैं, टेक्स्ट के ऊपर आउटपुट दिखाते हैं। खुद हमने टैग तो लगाने होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स में लगते हैं विद // इसकी क्लोजिंग होती है सेम नेम के साथ। अब जैसे यहाँ पे मैं H1 में लगा रही हूँ, अब आपको इन सब का डिफरेंस दिखाऊंगी कि इन सब की हेडिंग्स में डिफरेंस क्या है। लाइक वेलकम टू माई चैनल इजी लर्निंग क्लब। ठीक हो गया, अब ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। इसको मैं रन करूँगी विद F5 और सेव करने के लिए कंट्रोल S। और ये देखें आपके सामने आ गया। मेरी शॉर्टकट कीज़ आप याद रखिएगा ताकि आपको इजी रहे। ये यहाँ पे तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चलें कोई बात नहीं, इसको ठीक करते हैं। ये तो वेल वार्म बन गया है हमारा, अब ठीक है। अब ये देखें ये कितना बोल्ड हुआ है, मतलब बोल्ड है, साइज इंक्रीज है, एक टॉप हेडिंग लग रही है। ठीक हो गया, ये होती है H1 की, जो आप प्रोमिनेंट करके लिखते हैं। जिसमें आपने कुछ चीज़ बहुत प्रोमिनेंट करके लिखनी हो ना, उसमें हम H1 लगाते हैं। जो हमने लाइक कोई छोटी सी हेडिंग देनी है
तो हम उसके लिए सेम मैं टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ और पेस्ट कर दिया, 5 किया। अब ये देखिए नेक्स्ट लाइन में आई और थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, थोड़े से इसका चेंज हो गया, फॉन्ट भी चेंज हो गया, साइज़ भी कम हो गया, लेकिन ये बोल्ड है। हेडिंग्स जितनी भी होंगी बोल्ड होंगी, उनका साइज़ कम होता जाएगा, उनका फॉन्ट कम होता जाएगा। तो H3 उससे छोटी हेडिंग होती है। 1 बाय 1 जितना जो टॉप पे लिखी हुई हैं वो हाईएस्ट है, जो कम कम फिर आती जा रही हैं 2, 3, 4 वो फिर 1 से बिल्कुल लेस होती जा रही हैं। जैसे H1 सबसे हाईएस्ट है, फिर H2 कम है, H2 से फिर के बाद फिर H3 उससे कम आ रही है, ये H5 सबसे कम आ रही है, एंड H6 जो बहुत ही छोटी हेडिंग होती है, जो आपने लाइक किसी सब हेडिंग्स में डालनी हो, ये आपके सामने है। ये हमारी हेडिंग्स होती हैं। हम इनको मोस्टली अपने किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो होती हैं H5 और 6, हाँ ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली सब हेडिंग्स के तौर पे। H4 और H3 प्रोफेशनली यूज़ हो जाती हैं, हम नॉर्मल हेडिंग भी दे देते हैं। और ये जो हमारे पास 2 होती है और 1 होती हैं, हम इनको एज अ वेलकम जैसे कह लें कि आपकी कोई फर्स्ट स्क्रीन है और आपने उस पर कोई अपनी इस वेबसाइट का नेम शो करवाना है या आपने कोई अपना वेलकम शो करवाना है, तो हम H1 और H2 यूज़ करते हैं। बाकी H3 से लेके H6 तक आप इनको अपने टेक्स्ट में यूज़ करते हैं नॉर्मल वे में। ये होगी आपकी हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक होती हैं। देन हम आगे पैराग्राफ पे मूव करते हैं। सेम अपनी इसके लिए कमेंट्स लगा रही हूँ कि मैं पैराग्राफ पे काम करने लगी हूँ, तो उस पर चलते हैं। पैराग्राफ के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं, पी की ओपनिंग, पी की क्लोजिंग। अब आपने यहाँ पे कोई भी डमी टैग्स लिख देना है, ठीक है, एनी डमी टैग्स। मैं फिलहाल ये 2 वर्ड्स लिखे हैं, आपको रन करके दिखाती हूँ। ये आपके सामने सिंपल एक टेक्स्ट आ गया, कोई बोल्ड नहीं है, कोई टैलिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक टेक्स्ट आ गया है। अगर आप चाहते हैं कोई बहुत लंबा टेक्स्ट है, ठीक है, लाइक मैं लिख देती हूँ लॉरम का टेक्स्ट, ये आपके सामने है, ये एक डमी टेक्स्ट है। ये इसको मैंने सेव किया, रन किया, ये सामने आ गया, एज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है। और ये आपको नेट पे भी आप कोई भी लिखना, लाइक कोई डमी टेक्स्ट लिख दें तो आपके सामने ये लोरा IPSM का टेक्स्ट आ जाएगा, वहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें तो आपके सामने यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट आ जाएगा। और विजुअल कोड स्टूडियो इसकी ये फैसिलिटी देती है कि आपको गूगल नहीं करना पड़ता, आप यहाँ पे जस्ट लॉरम लिखें तो सारा का सारा टेक्स्ट वो वहाँ से कैच करके यहाँ पे पेस्ट कर देती है। देन हम चलते हैं आगे अपने फॉर्मेट की तरफ। हमने अगर कोई हम फॉर्मेट टेक्स्ट देना है, ठीक हो गया, फॉर्मेटेड टेक्स्ट देना है। अब फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है, लाइक पोइम, कोई हमने पोइम लिखनी है या कुछ भी करना है, इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, प्री का टैग होता है। प्री बेसिकली फॉर्मेटेड टेक्स्ट है जो आपको बताता है कि आपने इस फॉर्म में लिखा है। जैसे अब मैंने लॉरम लिखा था तो एक टेक्स्ट फॉर्म में शो हो रहा है, लाइक पैराग्राफ। मैं सेव करती हूँ, सेम आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, सेम चीज़ आ रही है। मैंने यहाँ पे आपको देखें इनका फॉन्ट चेंज हो गया है, इसका थोड़ा पोइम और पोइट्री फॉर्म में फॉन्ट हो गया है और इसका सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था डमी, सेम स्पेस आगे इतनी मैंने छोड़ी हुई है, इसने स्पेस को कंज्यूम नहीं किया, इसने बिल्कुल ब्राउज़र की वॉल के साथ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन प्री के टैग ने ये जो स्पेस मैंने छोड़ी थी वो कंज्यूम की है, उसने इतनी ही स्पेस छोड़ के ब्राउज़र पे जाके इतनी ही स्पेस छोड़ दी और फिर आगे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया। अब क्या है कि मैं चाहती हूँ कि ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे आए और देन ये यहाँ पे हो, इस फॉर्मेट में टेक्स्ट आए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ, ये देखें। अब मैं चाहती हूँ कि इस फॉर्मेट में आए, ये पूरी लाइन फॉर्म में ना आए और बिल्कुल तरतीब से एक के नीचे एक आए। ये ना हो कि ये यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़कर आ रहा है तो ये बिल्कुल वॉल के साथ आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है जैसे मैंने लिखा है, 5 किया, सेम उसी फॉर्मेट में आ गया जैसे मैंने लिखा था। ये देख लें बेचा, अगर मैं इसकी कम करती हूँ, ये देखें मैंने इसको बिल्कुल वॉल के साथ लगा दिया टूल के, और ये भी ब्राउज़र के वॉल के साथ आ गया है, ठीक है। वॉल कह रहे हैं, कॉर्नर कह रहे हैं, लाइक ये बाउंड्री ही है इसकी। ओके, आगे मूव करते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को बोल्ड करना है, ठीक है, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे। बोल्ड के लिए 2 टैग यूज़ होते हैं, एक बी का टैग होता है, बी फॉर बोल्ड, ठीक है।
एनी डमी टेक्स्ट, बल्कि एनी डमी टेक्स्ट क्यों, हम यहाँ से ही अपना कॉपी करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। ये मैंने सेव कर दिया और पेस्ट किया तो ये देखें बोल्ड होकर आ गया। अब आपको शायद डिफरेंस ना समझ आई हो कि कैसे आया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक सिंपल मैं पी का टैग लगा रही हूँ, तो सेम टेक्स्ट कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया, और ये देखें सिंपल, ये मैंने एक पी का टैग लगाया और उसमें मैंने टेक्स्ट लिख दिया। ये बोल्ड नहीं है, इसको मैंने बोल्ड किया और उसमें टेक्स्ट लिख दिया, ये बोल्ड हो गया, ठीक हो गया। और इसी के अंदर आप बोल्ड का टैग भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप टैग के अंदर HTML टैग्स के अंदर विद इन टैग्स यूज़ कर सकते हैं। एक टैग्स में बहुत से टैग्स यूज़ करते हैं, लेकिन बस आपने उनकी क्लोजिंग ध्यान से करनी है। जो सबसे एंड पे टैग लिखेंगे वो सबसे पहले क्लोज होगा। जैसे मैंने एंड पहले पी लिखा फिर बी लिखा, बी मैंने एंड पे लिखा, क्लोजिंग इसकी पहले आई है, फिर पी का टैग था, फिर पी की क्लोजिंग आई है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप नेस्टेड टैग्स बना सकते हैं। इसी तरह हम इटैलिक भी कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को इटैलिक पे चलते हैं। सॉरी, एक टैग तो रह गया, इसका एक और है वो बोल्ड करने के लिए, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी यूज़ होता है बोल्ड के पर्पज़ के लिए ही, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। सेम टेक्स्ट कॉपी किया, ये सेम रिज़ल्ट दिखाएगा आपको। Ctrl+S देन सेव कर दिया, सेम रिज़ल्ट बोल्ड हो गया, ठीक हो गया। अब इटैलिक पे चलते हैं। इटैलिक के लिए आई यूज़ करेंगे और इसको हम पेस्ट कर दें। ये थोड़ा सा टिल्ड फॉर्म में आ जाएगा और ये आप देख सकते हैं, ये टिल्ड फॉर्म में आ गया, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर हमने कोई चीज़ अंडरलाइन करनी है, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए यू का टैग होता है और हम चाहते हैं कि हमारे इस टेक्स्ट के नीचे लाइन लगी हुई हो, तो आप ये देख सकते हैं ये ऑटो लाइन आ गई है टैग की जो थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आप खुद देखें बहुत साथ साथ जुड़ गया। हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन पे हो, ये भी नेक्स्ट लाइन पे हो, लेकिन अब नेक्स्ट लाइन पे कैसे आएगा। अब नेक्स्ट लाइन करने के लिए आपको BR का टैग यूज़ करना पड़ेगा। BR दैट इज़ बेसिकली ब्रेक लाइन, ठीक है। ब्रेक टैग्स ब्रेक लाइन, ठीक। ये देखिए मैंने एक लगाया तो नीचे चली गई है। जितनी ब्रेक लाइन लगाएंगे उतनी वो एक एक लाइन की स्पेस छोड़ती जाएगी। मैंने 2 की लगा दी तो ये देखें एक और नीचे चली गई, ब्रेक हो गया। तो BR का टैग यूज़ होता है ब्रेक लाइन के लिए। इसके अलावा हम एक और टैग भी अभी देखते हैं, इसको भी मैं अलाइन कर लूँ, दैट्स मच बेटर। इसके अलावा जो हमने करना है हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, तो वो कैसे लगानी है। अगर हमने तो लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके लिए हम लगाएंगे HR, ठीक है। HR क्या काम करेगी, आपके पास एक लाइन विजिबल होगी हॉरिजॉन्टल जो पूरे पेज पे डिस्प्ले कर देगी आपको। ये देखिए मैंने ब्रेक लाइन दी थी, वो एक लाइन छोड़ के ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने आ गई है। ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये हम ज़रा अपनी आउटलाइन से चेक कर लेते हैं। ओके, अभी हमारा कौन कौन सा टैग हो गया है, फॉर्मेट भी हो गया, एंकर टैग। ओके, एंकर टैग पे जाना है हमने, उससे पहले हम लिस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। हमने अगर कोई लिस्ट बनानी है, लिस्ट 2 तरह की होती हैं, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है और एक अनऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। हम पहले ऑर्डर फॉर्म लिस्ट करते हैं। ऑर्डर फॉर्म लिस्ट के लिए हम OL लगाते हैं। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। हमने कोई भी लिस्ट लगानी है तो हमने उसके अंदर LI लाजमी लगाना है। LI बेसिकली लिस्ट आइटम, ये बताती है कि मैं टेक्स्ट हूँ, मुझे ऑर्डर फॉर्म में शो कर दो। अब मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे T, ठीक हो गया। अब बेसिकली ये मैं कॉपी कर रही हूँ और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉफ़ी और यहाँ पे मिल्क सेम चॉकलेट। चलो अब आपका दिल करेगा मज़े मज़े की चीज़ें खाने के लिए, लेकिन अभी हमने नहीं खानी, हमने सिर्फ पढ़ना है, ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये देखें हमारी टी भी आ गया, कॉफ़ी मिल्क, और मैंने ऑर्डर फॉर्म में लगाया था। ऑर्डर बता रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर सेम मैं उठाती हूँ कि हमने 1 2 नहीं लेकर आनी, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई और आए, ABC आए लिखी हुई, तो फिर हम क्या करेंगे,
सेम करेंगे और यहाँ पे इसकी टाइप को डिफाइन कर देंगे। टाइप इक्वल टू टाइप आपने लिखा तो देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं, 1 आ रही है, ए आ रही है, जो भी आ रही है, ठीक है। हम चाहते हैं इस फॉर्मेट में हमारे पास शो हो। तो रिज़ल्ट देखें, ये देखें ABCD चॉकलेट सारी लिखी हुई आ गई हैं। तो इस ये होती है टाइप जो डिफ़ाइन करती है कि आपने किस फॉर्म में अपना रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना है। इसके बाद आती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट क्या करती है, वो नंबरिंग नहीं शो करवाती, वो करवाती है बुलेट में, ठीक हो गया। अनऑर्डर लिस्ट, ओके। अनऑर्डर लिस्ट आपको बुलेट शो करवाएगी। सेम मैंने कॉपी किया हुआ है टेक्स्ट, इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ। सिंपल अनऑर्डर के लिए UL लगाते हैं, बाकी आपका टेक्स्ट सेम रहता है। ये देख लें, यहाँ पे मैंने लगाया तो सिर्फ बुलेट्स आ गई हैं, कोई ऑर्डर नहीं है कि 1 2 3 फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट में नहीं है, सिर्फ बुलेट्स में आ गई हैं। तो इस चीज़ के लिए हम अनऑर्डर लिस्ट चूज़ करते हैं। थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लेते हैं। और इसके बाद ये है कि आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट। वो कैसे बनानी है वो भी मैं बता देती हूँ आपको नेस्टेड लिस्ट के बारे में। लाइक एक यही लिस्ट है, मैं उठा लेती हूँ यहाँ से, मिल्क उठा लेती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास शो हो इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक UL लगाऊँगी, इसके अंदर फिर LI लगाऊँगी और यहाँ पे लिख देती हूँ चलें मिल्क 1 और फिर लिस्ट आइटम लगाई और फिर मिल्क 2। और अब आप ये देखें, यहाँ पे देखें मैंने मिल्क के बाद लगाई थी तो ये थोड़ा सा आगे आ गया, ये नेस्टेड हो गया, ये सब हेडिंग हो गया इसकी, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर आप ऑर्डर लिस्ट में कर सकते हैं, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। और जी उसके बाद कौन सा टैग है हमारे पास, अंडरलाइन, पैराग्राफ, फॉर्मेट, ओके, न्यू लाइन, हॉरिजॉन्टल सारे हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ लिंक और एंकर टैग रह गया है। चलिए जी लिंक भी लगा के देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। बहुत पढ़ लिया आज तो लिंक हो गया। लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं ए का टैग, ए डिफाइन करती है एंकर टैग को। और हमने लिंक किसी चीज़ का लगाना है, किसी वेब पेज का या कुछ भी ना, तो हम उसके लिए HRF लगाते हैं और इसके अंदर हम अपना लिंक लिखते हैं। लाइक अभी यहाँ पे मेरे पास चलें, ये मेरा चैनल है, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया और मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। अभी आपको कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने उसके टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसने शो कैसे होना है। एक मिनट, थोड़ी सी ये अलाइनमेंट गुड अप्रोच है, अभी से आदत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, तो फिर आप हमेशा ही थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि मेरा कोड कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा। तो अब जाते हैं, हम अब इसके अंदर कुछ टाइप करते हैं। ये लिंक तो बहुत बड़ा हो गया है, देखते हैं ये रन होगा भी कि नहीं होगा। नहीं, वेलकम टू माय चैनल, क्लिक मी टू विज़िट। ओके, हम इसको विज़िट करते हैं, जाके चैनल को देखते हैं इसमें क्या क्या है। मैंने इसको रिफ़्रेश किया और ये देखें आपके पास आ गया। मैंने क्लिक किया और उसी पेज में आपके पास ये वही चैनल आ गया है जो मैंने कॉपी किया था। अभी ये रिफ़्रेश हो रहा है, इसका रिज़ल्ट मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। एक और चीज़ में ऐड कर लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं ये हमारे उसी पेज पे ना शो हो बल्कि नेक्स्ट टैब में शो हो, तो हम उसके लिए टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करेंगे। अब इससे क्या होगा, सिंपल सेव किया और ये अभी तक ये आ गया आपके सामने। मैंने अब इसको बैक कर दिया, रिफ़्रेश किया, क्लिक किया, अब ये नेक्स्ट टैब में आ गया, ठीक हो गया। अभी जो मैंने किसी ब्राउज़र से ऑनलाइन कोड उठाया है, इसको कॉपी कर लिया। लाइक मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ कि कोई भी कोड है होता है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, यानी कि हमने कोई लिंक उठाया है बाहर से, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिंक। कोई भी ऑनलाइन लिंक होगा वो उसको हम एक्सटर्नल कहेंगे। अगर हमने अपनी ही किसी PC से उठाना है, किसी फाइल का लिंक लगाना है, तो हम उसे कहेंगे इंटरनल लिंक, ठीक हो गया। अब इंटरनल लिंक सेम होता है, ए लगाया, अपना एंकर टैग, क्लोजिंग कर दी और उसके बाद जी कहाँ गया, ये HRF लगाया और क्लिक मी टू विजिट
माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, अब यहाँ पे लिंक जो मैं लगा रही हूँ वो मैं देखती हूँ मेरे पास कोई फ़ाइल है। ठीक है, मेरे पास फाइल्स आ गई हैं। मैं अभी जो फाइल मैं काम कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है, मैं उसी का लिंक लगा रही हूँ। मैंने उसी पे क्लिक कर दिया, ये लिंक आ गया है। ठीक हो गया। लिंक लगाने के लिए आपने उस फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है, लेकिन आपने ये ट्रायल लाजमी करनी है। आप एक अलग फ़ोल्डर बनाएं, उस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें रखें। आपने जो भी काम करना है, कोई इमेज लगाना है या कुछ भी करना है, कोई लिंक या कोई फ़ाइल, आपकी हर चीज़ एक ही फ़ोल्डर में होनी चाहिए। वरना अगर आपकी एक फ़ाइल कहीं और पड़ी हुई होगी और दूसरी किसी और फोल्डर में होगी तो वो उसको एक्सेस नहीं करेगा। तो जाते हैं इस पर, कंट्रोल किया और एक और काम कर लेते हैं जी। इसको उठाते हैं, यहाँ पे लगाया और इसको जी यहाँ पे भी लगा देते हैं ताकि जल्दी हो जाएगा काम। टारगेट किया और इसको फिर ब्लैंक कर दिया ताकि नेक्स्ट पे शो हो। सेव किया और ये देखें सेम फाइल मेरे यहाँ पे भी शो हो गई है, सेम फाइल मेरे यहाँ पे भी शो हो गई। ये दो आ गई हैं। ठीक है, अब एक बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ लास्ट टैग है, उसको देख लेते हैं। लेकिन ये देखते हैं जी, पहले हमें इसके लिए एक इमेज चाहिए होगी। चलें पहले इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज कौन सी डाउनलोड करें? कोई भी वेब इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से उठा ली हमने वेब इमेज और इमेजेस में जाएं। ओके, यहाँ से हमने कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है। फ़िलहाल मैं यही इमेज उठा रही हूँ, इसको सेव कर रही हूँ। और ये मेरे पास जो मेरी फ़ाइल है वो डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है, तो मैं इस फाइल को, इस इमेज को भी डॉक्यूमेंट में ही सेव करूँगी। जहाँ पे मेरी ये फ़ाइल पड़ी हुई होगी विजुअल की, मैं वहीं भी अपना सारे इमेजेस और सारे लिंक्स फाइल्स सेव करूँगी। ठीक है, उसके अलावा और कहीं नहीं सेव करना क्योंकि एक्सेस करने में इशू होता है। यहाँ पे इमेज के लिए IMG का टैग होता है और इसकी क्लोजिंग नहीं होती। ठीक हो गया, हम इमेज लगाएंगे और इसका सोर्स SRC सोर्स स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पे उसका पाथ देंगे कि इमेज कहाँ पड़ा है। ठीक हो गया, इमेज कहाँ पड़ा है? ये पड़ा है मेरे पास download.jpg के नाम से। इसको सेव किया और यहाँ पे वापस चलते हैं, रन करें और इसको देखें जाके, तो ये मेरे पास इमेज शो हो गया है। अब इमेज तो हो गया है शो, अब इसकी आप कोई लेंथ हाइट वेट देना चाहते हैं। ठीक हो गया, तो विड्थ इसकी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो सिंपल विड्थ लिखेंगे और 200 लिखते हैं। ठीक हो गया, और शायद ऑलरेडी 200 हो, नहीं ये देखें छोटी हो गई है इसकी विड्थ। और अगर आप इसकी हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल हाइट लिखेंगे और इसको 300 दे दें। तो ये देखें ये सिंपल चेंज हो गया है। ठीक हो गया, तो ये आप फ़िलहाल इसको बैलेंस ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना तो आउटलुक ख़राब हो गई है, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यहाँ तक तो हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी और जहाँ से आपको समझ नहीं आती आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अगर समझ आ गई है तो आपने ये भी बताना है कि आपको क्या गेट किया है आपने और क्या नहीं गेट किया। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने अपने इन सब टैग्स को यूज़ करके जो आज के लेक्चर में आपने मेरे से सीखे हैं वो आपने उनकी हेल्प से एक छोटी सी असाइनमेंट बनानी है। सीवी बनानी है। अब सीवी कैसे बनानी है? आपने सिंपल यही टैग यूज़ करने हैं। आपकी डिज़ाइनिंग वगैरह अभी कुछ भी नहीं करना। आपके टैग्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट सेम होती है। आउटपुट क्या होगी ये मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। ठीक हो गया, लेकिन अभी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसका सलूशन भी दिखा दूंगी, कोई मसला नहीं है। अपने भी हाफ अगर प्रैक्टिस करें, जहाँ से आपको समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। और बाकी फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़। जो कन्फ्यूजन हुई आपने लाजमी पूछना है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के भी और फेसबुक के भी, वो आपने लाजमी देख लेने हैं, उनको सब यूज़ करना है। जो कन्फ्यूजन आती है वहाँ पूछ लीजिएगा और बाकी आप प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।